हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र में दिखाए लेंस युग्म द्वारा वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या है। F1 F2 लेंसों की फोकस दूरियां हैं। दिए गए विकल्प हैं। ए बिंदु बी से 70 सेंटीमीटर बाईं ओर आभासी, बी बिंदु बी से 20/3 सेंटीमीटर दाईं ओर वास्तविक, सी बिंदु बी से 40 सेंटीमीटर दाईं ओर वास्तविक, या फिर डी बिंदु बी से 70 सेंटीमीटर दाईं ओर वास्तविक। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है लेंसों से प्रतिबिंब रचना पर। लेंसों से प्रतिबिंब रचना, और यहाँ पर हमारे काम आएगा लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहाँ पर f है लेंस की फोकस दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी और u है वस्तु की दूरी। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। प्रश्न में दिया गया है दो लेंस। मान लीजिए ये है लेंस L1, ये है लेंस L2। L1 है एक उत्तल लेंस और L2 है एक आउटर लेंस। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं लेंस L1 की। तो बच्चों L1 के लिए वस्तु की दूरी कितनी है, चलिए इसे UN से दिखाते हैं। तो ये है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और इसे हम ऋण चिन्ह से दिखाएंगे क्योंकि ये इस आपतित किरण के विपरीत नापी गई दूरी होगी। बाईं ओर नापी गई दूरियों को हम ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लेंस L1 के लिए वस्तु की दूरी हो गई -20 सेंटीमीटर और इसकी फोकस दूरी है +5 सेंटीमीटर क्योंकि ये उत्तल लेंस है। तो चलिए पहले हम क्या करें, पहले हम इस उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात V1 ज्ञात कर लेते हैं। V1 ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए हम लगा लेंगे लेंस का सूत्र 1/f1 बराबर 1/v1 माइनस 1/u1। तो यहाँ जा जाएगा 1/f1 का मान तो मालूम है 5 आ जाएगा, और 1/v1 हमें मालूम करना है v1 का मान, माइनस यहाँ पर मान है -20। ठीक है बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस तो होगा लेकिन फिर दूसरी ओर जाने के बाद फिर ऋण हो जाएगा, यानी ये मिलेगा 1/5 माइनस 1/20। तो चलिए इसे हल करें। तो 1/v1 बराबर 20 माइनस 5/5 गुणा 20। 1/v1 बराबर मिलेगा 15/5 गुणा 20। 5 एक कम 3 पंचे, v1 का मान आ गया 20/3 सेंटीमीटर। 20/3 सेंटीमीटर जो कि लगभग 6.67 सेंटीमीटर मिलेगा हमें। तो बच्चों ये हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी ये हो जाएगी, ये V1 है। लेंस L1 के लिए प्रतिबिंब की दूरी है, मान लीजिए प्रतिबिंब इधर कहीं बनाया जा रहा है, I1 नाम दिया हमने उसे। बच्चों अब देखिए ये जो I1 प्रतिबिंब है इस लेंस L2 के लिए वस्तु का काम करेगा। तो चलिए पहले हम लेंस L2 के लिए वस्तु की दूरी ज्ञात कर लें। चूंकि L1 और L2 के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है और L1 से इस प्रतिबिंब की दूरी 20/3 सेंटीमीटर है, तो हमें U2 कितना मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं लेंस L2 की। लेंस L2 के लिए U2 कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 20/3 माइनस 2, जो कि हमें मिलेगा 14/3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी लेंस L2 के लिए वस्तु की दूरी, यानी B से दूरी हो जाएगी इस I1 की, यही तो इसके लिए वस्तु की दूरी है। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसकी फोकस दूरी F2 बराबर हमारे पास है -5 सेंटीमीटर, क्योंकि आउटर लेंस है तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। चलिए अब हम ज्ञात कर लेंगे लेंस L2 के प्रतिबिंब की दूरी, जो कि पूरे युग्म के लिए प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो लगा देते हैं लेंस सूत्र 1/f2 1/v2 माइनस 1/u2, 1/-5 1/v2 माइनस 1/14/3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिए ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1/v2 बराबर 3/14 और ये माइनस 1/5। चलिए इसे हल करें। 1/v2
तो ये हो जाएगा 5×15 माइनस 14, और ये नीचे हमें मिलेगा 14×5 मिलेगा, 14×5, 14×5। तो 1/V2 बराबर हमें मिल रहा है 15 में से 14, 1/14 में से 70, V2 बराबर हमें मिल रहा है 70 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये है अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति। तो बी से इसकी दूरी देखिए कितनी है, बी से इसकी दूरी है 70 सेंटीमीटर और धनात्मक है, इसीलिए दाईं ओर है। तो बच्चों हमारा सही विकल्प हो जाएगा डी, बिंदु बी से 70 सेंटीमीटर दाईं ओर वास्तविक, बिंदु बी से 70 सेंटीमीटर दाईं ओर वास्तविक। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।